हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ DMU says MU keeps declining with consumption of every essential unit. एक्सेप्शन टू द लॉ इज, देखो हमने पढ़ा था शेड्यूल, यदि याद हो तो, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट में 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2. दैट इज ये डिमिनिशिंग हो रही है, डिमिनिश हो रही है तो डिमिनिश होती है. लेकिन कई चीजों में ऐसा होता है जो एक्सेप्शन होता है कि डिमिनिश होने की बजाय मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर जाती है. सो फर्स्ट, हॉबीज, एग्जाम्पल पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्शन. एवरी एडिशनल यूनिट गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, है ना. तो जितने स्टैम्प्स मिलेंगे उतना अच्छा लगेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी डिमिनिश होने के बाद. हियर होमोजेनिटी कंडीशन इज वायलेटेड. जो हम वहां पर पढ़ रहे थे कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आर अपरेंट एंड नॉट रियल. देखो एक था होमोजेनिटी, हर यूनिट एक सेकंड यूनिट से सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा कंडीशन वायलेट किया? होमोजेनिटी का कंडीशन वायलेट किया, क्योंकि हर एक स्टैम्प सेकंड स्टैम्प से अलग होगा जो स्टैम्प कलेक्शन में हम कलेक्ट करेंगे. तो इसलिए यार होमोजेनिटी कंडीशन इज वायलेटेड as we will make different paintings and collect different stamps. तो इसके लिए हॉबीज एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट क्योंकि होमोजेनिटी नहीं है इसलिए वो एक्सेप्शन रियल नहीं है. हम एक पेंटिंग यदि कृष्णा की बनाई तो सेकंड पेंटिंग वापस कृष्णा की नहीं बनाते, शायद गणपति की बनाएंगे. सो लाइक दैट. तो दो चीजें सिमिलर कहाँ हुई? होमोजेनिटी रूल तोड़ा इधर. सेकंड, माइजर्स, कंजूस आदमी, कंजूस मक्खी चूस. कभी बोला अपने फ्रेंड को तू कितना कंजूस मक्खी चूस है, तो उसी की बात हो रही है. माइजर्स, मोर एंड मोर वेल्थ गिव्स देम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. उनका तो एक ही हॉबी है पैसे इकट्ठा करना, खर्च करना नहीं. बट अगेन माइजर इज एन इरैशनल पर्सन. हमने अजम्पशन में पढ़ा कि वो रैशनल पर्सन होना चाहिए जिसकी स्टडी हो रही है, पर माइजर तो इरैशनल पर्सन है. सो इट इज नॉट रियल एक्सेप्शन. ओके. थर्ड, ड्रंकर्ड्स, जो कि पेग लगा के पेग पे पेग पीने की जिनकी आदत है. एवरी एडिशनल पेग ऑफ लिकर विल इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी. उनकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने के बदले इंक्रीज होना चालू हो जाती है. सो ड्रंकर्ड्स आर नॉट रैशनल पर्सन. वो रैशनल कहाँ है? वो तो इरैशनल पर्सन है, जैसे माइजर इरैशनल पर्सन था. सो ये एक्सेप्शन है पर रियल एक्सेप्शन नहीं. सेकेंड, fourth, music, songs, poetry. Repeat hearing of music give more and more satisfaction and increases marginal utility. एक गाना सुना फिर वापस सुना तो अच्छा लगता है गाना, but music will have same or different songs. So condition of homogeneity, मतलब एक गाना फिर सेकंड कोई और गाना, थर्ड कोई और गाना सुनेंगे तो अच्छा लगता है, पर वो होमोजेनिटी की कंडीशन उसने वायलेट कर दी. एक ही एक गाना बार बार सुनोगे तो बोर ही होगा और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी ना. सो म्यूजिक, सॉन्ग्स, पोएट्री, इसमें क्या होता है? इन्होंने वायलेट की कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी आर वायलेटेड. सो इट इज नॉट रियल एक्सेप्शन. तो हमने 4th पॉइंट तक किया. वी हैव टू रीच टिल 7th पॉइंट एंड वी आर रीडिंग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.